1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत में कई महत्वपूर्ण नियम और कानूनों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम नागरिकों की वित्तीय योजनाओं और दैनिक जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। बैंकिंग नियमों में बदलाव। न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताएं। बैंक अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा में संशोधन कर रहे हैं, जो शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर भिन्न होगी। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। एटीएम नकदी निकासी शुल्क। कई बैंक एटीएम से नकदी निकासी की मुफ्त सीमा को घटा रहे हैं। दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में केवल 3 मुफ्त निकासी की अनुमति होगी। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर शुल्क लगेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए 50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य किया जा सकता है, जिसमें चेक की जानकारी पहले से बैंक को देनी होगी। 2. आयकर नियमों में परिवर्तन। नई कर स्लैब दरें। नए कर प्रणाली के तहत आयकर स्लैब और दरों में संशोधन किया गया है, जिससे करदाताओं को कुछ राहत मिल सकती है। टीडीएस और टीसीएस में बदलाव। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा विदेशी लेन देन पर टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। 3. पेंशन योजनाओं में संशोधन। एनपीएस और यूपीएस के नए नियम। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी और 10 साल की सेवा के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। 4. वाहन स्क्रैपिंग नीति। पुराने वाहनों का निपटान। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को बिना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के गैर कानूनी माना जाएगा। वाहन मालिकों को 180 दिनों के भीतर अपने वाहनों को स्क्रैप कराना होगा। पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा करना होगा, अन्यथा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 5. टोल टैक्स में वृद्धि। टोल दरों में बढ़ोतरी। हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए टोल टैक्स की दरें 4 से 5% तक बढ़ाई जाएंगी, जिससे यात्रा खर्च बढ़ सकता है। 6. डिजिटल भुगतान और सुरक्षा। यूपीआई और नेट बैंकिंग में सुरक्षा उपाय। डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए यूपीआई और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है, जिससे डिजिटल धोखाधड़ी को रोका जा सके। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें, ताकि इन नए नियमों का प्रभाव न्यूनतम हो।